अकेलापन भी कितना अजीब होता है। कोई साथ हो न हो, पुरानी यादें तो साथ रहती है। मैं छुट्टियों में गांव में दादा दादी के पास आ गई थी। वो दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे आने से उन दोनों का अकेलापन भी दूर हो जाता था। पड़ोसी का जवान लड़का बूढ़ा भी मेरी नींद उड़ाए रखता था। ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो पहला लड़का देखा था। मैंने तो बहुत केलन का आनंद पाया था, पर ये बूढ़ा लाल, वो मुझे ज़रा भी लिप नहीं देता था। आज शाम को फिज़ा में थोड़ी ठंडक हो गई। मैं अपना छोटा सा कुर्ता पहनकर छत पर आ गई और ऊपर ही मैंने ब्रा और चड्डी दोनों उतार दी और एक तरफ रख दी। मेरी टांगों के बीच ठंडी हवा की झोंके टकराने लगे थे। जैसे ही हवा ने मेरी चुट को सहलाया, ओह, मुझे आनंद सा आने लगा। मेरा हाथ स्वतः ही चुट पर आ गया और अपनी बड़ी बड़ी जांटों में मध्य अपनी चुट को सहलाने लगी। कभी कभी जोश में जांटों को खींच भी देती थी। मैंने सतर्कता से यहाँ वहाँ देखा। शाम के गहरे दुदुकले में आसपास कोई भी नहीं था। शाम गहरा गई थी, अंधेरा बढ़ गया था। मैं पास बड़ी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई और हौले हौले अपनी योनि को सहलाने लगी। मेरा दाना कड़ा होने लगा था। मैंने अपना कुर्ता ऊपर कर लिया था और जांटों को हटाकर चूत खोलकर उसे धीरे धीरे सहला रही थी और दबा रही थी। मेरी आंखें मस्ती से बंद हो रही थी। अचानक बूढ़ा आया और मेरी टांगों के पास बैठ गया। उसने मेरे दोनों हाथ हटाए और अपने दोनों हाथों की उंगलियों से मेरी चूत के पट खोल दिए। मुझे एक मीठी सी झुरझुरी आ गई थी। उसकी लंबी जीभ ने मेरी चूत को नीचे से ऊपर तक चाट लिया और फिर मेरी जांटें खींचकर अपने मुंह को योनि द्वार से चिपका लिया। मेरी झांगों में कमी सी आने लगी, पर उसकी जीभ मेरी चूत में लंग की तरह घुस गई थी। मेरे मुख से सिर्फ आहें निकल पड़ी, ओए माँ, और वो मेरी झांटें खींच खींच कर मेरी चूत पीने लगा था। मैंने बूढ़ा के बाल पकड़कर हटाने की कोशिश की, पर बहुत अधिक गुदगुदी के कारण मेरे मुख से चीख निकल गई। तभी मेरी तंद्रा जैसे टूट गई हो। मेरे हाथों में उसके सर बाल की जगह मेरी जांटें थी। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा और ये कैसा अनुभव था। उठी आश्वासित होकर बैठ गई। चूत में मची हलचल के कारण मेरा शरीर बल सा खाने लगा था। मेरी जांटें मेरे चूत में रस से गिले हो गई थी। मैंने अपने रोजों पर नज़र डाली और उसकी गुंडियों को मल दिया। मेरी चूत में एक मीठी सी टीस उठी। मैं जल्दी से उठी और झट के एक दीवार की ओट में नीचे अकड़ू बैठ गई और अपनी टांगें चीरकर अपनी योनि को सहलाने लगी और फिर अपने सख्त होते हुए दाने को सहलाकर अपनी एक उंगली को धीरे से चूत के अंदर सरका दी। दीदी, मज़ा आ रहा है ना? बूढ़ा पास में ही खड़ा हंस रहा था। तू? ओह, कब आया? देख, किसी को कहना मत। मैं एकाएक बौखला उठी। ये भी कोई कहने की चीज़ है? मुठ मारने में बहुत मज़ा आता है ना? वो शरारत से बोला। तुझे मालूम है तो पूछता क्यों है? तुझे मुठ मारना है तो यहीं बैठ जा। मैंने उसे प्रोत्साहित किया। सच दीदी, आपके पास मुठ मारने में तो बहुत मज़ा आएगा। आप भी मेरे लंग पर हाथ अपना थोड़ा सा फेर देना। उसने अपने पजामे से अपना लौड़ा हिलाते हुए कहा। चल आजा, निकाल अपना लौड़ा। ये उसे हिला क्या रहा है? मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा। पूरा अपना पजामा उतार कर मेरे पास ही बैठ गया और लैंड को हाथ में लेकर हिला हिलाकर मुठ मारने लगा। उसे देखकर मुझे अति संवेदना होने लगी। मुझे भी हंस मैथुन करने में अधिक मज़ा आने लगा था। बूढ़ा तो मेरी चूत देख देख कर जोर जोर से हाथ चलाने लगा था और तभी उसके लैंड से तेज पिचकारी झल पड़ी और उसका वीर्य हवा में लहरा उठा। मेरे शरीर ने भी थोड़ा सा बल खाया और मेरा पानी भी निकल पड़ा। बुरा, ओ बुरा, बुरा मैं तो गई बुरा। साली चूत ने रस निकाल दिया और मैं आही भरती जड़ने लगी। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा और बुरा को निहारा, पर वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी सोच पर फिर से झेप कर मुस्कुरा पड़ी। मैं जड़कर उठ गई थी।
फिर से एक बार कुर्सी पर बैठ गई। तभी दादी ने मुझे पुकारा और मेरे विचारों की श्रृंखला में भंग हो गया। मैंने फुर्ती से अपनी ब्रा और चड्डी ली और नीचे भाग गई। दादी ने मेरे हाथ, ब्रा और चड्डी देखी तो वो मुस्कुरा पड़ी। फिर दादी भोजन की थाली रखकर सोने चली गई। मैं भी भोजन करके अपने कमरे में आ गई। रात को लेटे लेटे मुझे फिर बुरा के ख्यालों ने घेर लिया। मेरी जुदाई को काफ़ी महीने गुजर गए थे। पल पल में मेरी योनि में कुलबुलाहट होने लगती थी। ऐसा होता यदि बुरा मेरे पास होता और अपना लन मेरे मुख में डालकर मुझे चुसाता। उफ, साले लड़के तो मुख ही चोट डालते हैं। वो विनोद, मैंने उसे लिप क्या दे दी कि मेरी गांड से चिपक कर कुत्ते की तरह कमर चलाने लगा। ये सोच सोच कर मुझे हंसी आने लगी थी। दीदी सच कहो और अब हंसना बंद करो और मेरा ये लन अपने मुख में लॉलीपॉप की तरह चुस डालो। बूढ़ा मुझे घूर घूर कर देख रहा था। उसका मोटा लन उसके हाथों में हिला रहा था। चल हट बेशरम, ऐसे भी कोई लन को मुख आगे हिलाता है? मैंने उसे दूर करते हुए कहा, प्लीज़ अपना योनि जैसे मुख खोलो ना। ओह हाँ, ये हुई ना बात। मेरा मुख बरबस ही अपने आप खुल गया। उसके मुख से आहें निकल गई और मेरे मुख में उसका मोटा लन इधर उधर घूम रहा था। तभी मैंने उसके लोड़े की चमड़ी खोलकर पीछे खींची। ओहो, लाल सुर्ख सुपारा। मेरा मन तो मचल गया था। उसके छल्ले को मैंने कस कस कर चूस लिया था। दीदी ज़्यादा नहीं निकल जाएगा? वो आनंद से मचलता हुआ बोला। इतना मस्त सुपारा, चल मेरी चूत में इसे घुसेड़ कर मुझे मस्त कर दे आज। मेरी चूत अब रति रस से सराबार होने लगी थी। उसने तुरंत मेरी टांगों के बीच में आकर उन्हें ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर कि मेरी गांड की गुलाइयों तक भी ऊपर उठ गई थी। तभी आशा के विपरीत उसने मेरी गांड में लन घुसा डाला। लन बिना किसी तकलीफ के असीम आनंद देता हुआ सरसरता हुआ गांड में घुस गया। ओ बुरा, मार देना मेरी गांड। अच्छा चल अब शुरू हो जा। मैं आनंद से लबरेज होकर मचल पड़ी थी। तेरी सच कहूँ, सारा रस तो तेरे चुतरों की गुलाइयों में ही तो है। मेरा मन इन्हें मटकते देखकर मचल जाता है और लगता है कि बस अब तेरी गांड ही चोट डालूं। उसकी सारी आसक्ति मेरे चित्रों की सुंदरता पर थी, जिसे देखकर उसका लन फड़क उठता था। मैं हंस पड़ी। बुरा, मस्ती से चोट दे, मुझे भी मज़ा आ रहा है। मेरी गांड चोते चोते उसने अब मेरी चूत को सहलाकर धीरे से उसकी लन में घुसा दिया। मेरी चूत जैसे सुलग उठी थी। उसके भारी हाथ मेरी चुचियों को मरोड़ने लगे थे। मैं उसकी चोदने से मस्त होने लगी। वो अब मेरे ऊपर लेट गया और अपने दोनों हाथों पर शरीर का भार लेकर ऊपर उठा। अब उसके शरीर का बोझ मेरे ऊपर नहीं था। वो और मैं बिल्कुल फ्री थे। मुझे भी अपने चूत उछालने का पूरा मौका मिल रहा था और वो बार बार चूमकर मेरी चूत पर जोर से लौड़ा मार रहा था। मेरा शरीर जैसे वासना के गम मारे उफान मार रहा था। अध खुली आंखों से मैं उसके रूप का स्वाद ले रही थी और उसके चेहरे के चूदने वाले भाव देख रही थी। मेरी उत्तेजना चरम सीमा पर थी। तभी मैं चीख पड़ी और मेरा रथ छूट गया और तभी बुरा ने अपना लन निकाला और मेरे मुख में पूरा घुसेड़ दिया। तभी उसका वीर्य मेरे मुख में निकल पड़ा था और हलक में उतरता चला गया। मेरा रस निकलता जा रहा था और मैं पस्त होकर अंधेरे में खोती जा रही थी। सवेरे जब आँख खोली तो मेरा कुर्ता ऊपर था और दादी मुस्कुराकर मुझे चादर उड़ा रही थी। बिटिया रानी, कुछ सुंदर सपना देख रही थी ना? और मैं चौंक गई और मैंने चादर देखते ही समझ लिया कि दादी ने मेरा नंगापन देख लिया है। दादी माँ, वो तो अब सपने तो सपने होते हैं ना। और दादी मेरे पास बैठकर अपने ज़माने के किस्से बताने लगी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। बुरा घर के अंदर से कुछ सामान ले जा रहा था। दादी, बुरे को एक बार यहाँ बुला दो ना, मैंने दादी को टोकते हुए कहा। आजकल की लड़की भी है ना, मेरी बात तो सुने नहीं रही है। सारा ध्यान जवान लड़कों पर रहता है। अरे बुरे, यहाँ तो आना। बुरा ने अंदर आते ही मुझे देखा और मुड़कर वापस जाने लगा। ऐसा क्या है बुरा जो मुझे देखकर जा रहे हो?
दीदी, मुझे काम याद आ गया है। और वो छलांग मार के कमरे से बाहर भाग गया। मैं उसकी बेरुखी पर तड़प उठी थी। सारी छुट्टियाँ अब क्या मुझे सपनों में जीना होगा? ओह, यहाँ तो कोई जोतने वाला भी नहीं मिलता है। छुट्टियों में शहर से सभी लड़के अपने 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 घर चले गए थे। कौन था जो भला मुझे जोतने वाला? किससे अपनी चूत की प्यास बुझवाऊं? मुझे लगा कि अब यहाँ से जल्दी ही प्रस्थान करना चाहिए। कब तक भला अकेले ही पड़े विचारों में मैं धुन करती रहूं? मुझे तो सख्त लौड़े की आवश्यकता थी जो चूत के या गांड के भीतर तक जाकर मेरी यौनशुदा तृप्त कर सके। है कोई ऐसा जो अपना बड़ा सा लन लेके आए और मेरी प्यास बुझाए? मैं इंतज़ार में हूँ किसी के। कोई भी आए और मुझे आके जोत दे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी का।